सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को खुद आज़ाद डिक्लेयर करता रहा। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे किया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि एक पार्टी से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा कराने वाले बाद में दूसरी जमात में चले गए। इस पर जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरी पार्टी में चला जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बिशारत राजा से। बिशारत, आगाह कीजिएगा, समाअत जारी है, जस्टिस की जानिब से मुख्तलिफ रिमार्क भी सामने आए हैं। जी, इस वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। समाअत शुरू हुई तो इसमें बहुत से दिलचस्प चीज़ें सामने आई। एक वक्त में जजेस की जानिब से मुख्तलिफ मौके पर आपस में उनमें तकरार भी हुई और उसके बाद मखदूम अली खान को एक मौके पर मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, मखदूम अली खान जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील हैं, उन्हें मुखातब करते हुए ये बात की कि ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि आप यहाँ पर एक डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल भी रहे। उन्होंने मुकालमा किया उनसे कि आप भी डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। मैंने मुशर्रफ दौर में वकालत छोड़ दी थी, ये चीफ जस्टिस का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि डिक्टेटर के वक्त मिनिस्टर भी बन जाए फिर रसूल की बात करें, तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकालमा तारीख की मुकम्मल तारीख की बात करें। जिस पर जस्टिस अतर मिर्जा बोले, इंतहाई इतराम से कह रहा हूँ, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हम आज होने वाले इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होंगे। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मिर्जा ने अपनी बात जारी रखते हुए ये भी कहा कि हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। लापता अफराद के केसेज है, बुनियादी हकूक की पैमालियाँ हो रही हैं। ये सब सियासी मुकदमात नहीं, इंसानी हकूक का मामला है। जैसे अतमुल्लाह ने यह भी कहा कि हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं करते। हमें किसी दिन तो कहना होगा कि बस अब बहुत हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी नज़र में आज भी सबसे आम दरख्वास्त इस अदालत में 8 फरवरी इलेक्शन में होने वाली धांधलियों की है, जिस पर जस्टिस अतमुल्लाह ये भी कहा, हम सब तासर दे रहे हैं कि हम माजी की बात कर रहे हैं। माजी में गलतियां सबसे हुई है, हमें लोगों के हकूक का आज का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जैसा अतमुल्लाह का कहना था, जबरी गुमशुदगियों वाला का हम ये केस ये क्या कर भूल देते हैं कि ये सियासी केस है। ये सियासी केस नहीं, ये आइन की संगीन खिलाफवर्जी है। इस मौके पर समाअत में वक्फा किया गया तो समाअत वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने इन रिमार्क्स के साथ अपनी समाअत का आगाज किया कि अगर मैंने कुछ बुरा कहा हो तो जिस पर मखदूम अली खान जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील है, उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तारीख बेहतरीन उस्ताद है, हमें इससे सीखना चाहिए। अगर तारीख से सीखा ना जाए तो हम गलतियां दोहराते हैं, ये चीफ जस्टिस का कहना था। उन्होंने ये भी कहा, इस मौके पर मखदूम अली खान ने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील है, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने कभी गलतियां नहीं की, अदालत के सामने ये मसला मौजूद नहीं, मैं वहाँ जाता नहीं हूँ। इस मौका पर जस्टिस आशा मलिक ने मुतनासिब नामजदगी के हवाले से बात की। उन्होंने ये कहा, रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील से ये इस्तफसार किया कि मुतनासिब नामजदगी किस तरह होगी। जस्टिस मंसूर शाह इस मौका पर बोले कि अगर एक तरफ कोई एक सियासी जमात का एक बंदा नशिस्त जीत कर असम्बली में आता है तो दूसरी तरफ अगर आज़ाद उम्मीदवार 70 नशिस्तें जीत कर आते हैं तो फिर क्या एक नशिस्त जीतने वाले को ये 70-75 जो नशिस्तें हैं, जो मखसूस नशिस्तें, क्या उसको अलाट की जाएंगी या जो दूसरी तरफ 70 नशिस्तें जीत कर आते हैं। तो उन्होंने ये कहा, तो इस मौका पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप इस बात को छोड़े आगे बढ़े। तो इस मौका पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि मैं उन लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने वोट देकर लोगों को असेंबली में भेजा है। हम उन लाखों लोगों की बात करो जिन्होंने वोट देकर असेंबली में भेजा। बिशारत राजा, नुमाइंदा बी न्यूज़, हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।